तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों और विधायकों पर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों और सांसदों को डरपोक और कृतघ्न बताया है। उन्होंने कहा कि वे ममता बनर्जी और पार्टी के योगदान को भूल गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति कृतघ्न रहे लोग अब पार्टी छोड़ रहे हैं। टीएमसी में बगावत पर आदित्य ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है जो लोग डरपोक हैं, जो एहसान फरामोश हैं, जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पार्टी ने उनके लिए क्या किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए क्या किया है या ममता दीदी ने उनके लिए क्या किया है, ऐसे लोग ही नाव छोड़कर भाग रहे हैं। मुझे लगता है जो डरपोक लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, जिन्हें कोई ये लेना देना नहीं है कि उनके लिए पार्टी ने क्या किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, ममता दीदी ने उनके लिए क्या किया, ऐसे लोग नैया छोड़ के भाग रहे। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर आदित्य ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है ये सारी बातें अगर आप देखें तो बिगड़ती हुई राजनीतिक स्थिति का एक संकेत है और अगर हमारे केस में पहले ही न्याय मिल जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन ये एक संवैधानिक मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कोई अंतिम निष्कर्ष आए। मुझे लगता है देखिए, ये सारी अगर आप देखें तो बातें बिगड़ते हुए राजनीतिक स्थिति की एक चिन्ह है और अगर हमारे केस में न्याय मिल जाता पहले ही तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है और मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ अंतिम निकाल आए। टीएमसी में फूट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। देखिए, दो चीज़ इसमें समझ में आती है कि जितने भी बागी सांसद टीएमसी के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को विलय नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। और ये बड़ी चीज़ है, इसका मतलब अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है, वो अपने आप को एक अलग फैक्शन करते हैं, तो इसमें संवैधानिक चीज़ें भी देखी जाएंगी। हमारा एक सीधा सा सवाल है कि अगर आपको तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी जी से या अभिषेक बनर्जी जी से इतनी परेशानी थी, तो उसके लिए आपने 4 मई के पहले का समय क्यों नहीं चुना? क्यों ऐसा होता है कि जब तक आप सत्ता में थे तब सत्ता की सारी मलाई खा रहे थे, सारी सिक्योरिटी ले रहे थे, आप नमित सांसद थे और तृणमूल का बिल्ला लगा के आप घूम रहे थे, लेकिन तृणमूल को हारते ही आपने उसको पत्ते की तरह गिरा दिया। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है और नैतिकता है तो आप जाके पहले आप रिज़ाइन कीजिए और फिर जाके जनता के सामने से फेस कीजिए और तब अपने आप को एमपी या सांसद कहलाइए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार ने विधायकों और सांसदों के एक वर्ग द्वारा खुले विद्रोह का जन्म दिया है, जिनमें से कई ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक मामलों पर उनके बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि पार्टी की मुख्य सचेतक काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 लोकसभा सांसदों के एक समूह ने अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करने वाले एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की, जिससे पार्टी के संसदीय खेमे में फूट पड़ गई। अब तक 3 राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे के बाद संसदीय विद्रोह हुआ, जहां टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने पार्टी नेतृत्व से अलग होकर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय के बजाय निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुनने के रूप में समर्थन दिया। इन दोहरे विद्रोहों ने ममता बनर्जी की पार्टी को स्थिति में डाल दिया है, जिसे पर्यवेक्षकों ने 1958 में इसके गठन के बाद से सबसे गंभीर संगठनात्मक संकट बताया था। उस पार्टी के भीतर गहरी दरारें उजागर कर दी हैं, जिसने 1.5 दशक से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।